इजरायल पर इसी हफ्ते हमला कर सकता है ईरान। अमेरिका ने भी चेतावनी दे डाली। दरअसल इजरायल के लिए अगले 7 दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि अमेरिका को आशंका है कि ईरान इसी हफ्ते इजरायल पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ये दावा व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी ने किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान के हमले से निपटने के लिए व्हाइट हाउस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौज बढ़ा दी है। हमें उन हमलों के लिए तैयार रहना होगा जो इस हफ्ते बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। उन्होंने दोस्त इजरायल को सपोर्ट करते हुए कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि इजरायल को पिछली बार की तरह ईरानी हमलों से अकेले बचाव करना पड़े, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम इजरायल का साथ देंगे और उसकी हर संभव मदद के लिए तैयार रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किर्बी ने कहा कि पिछले दिनों इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में एक मिसाइल ने 12 लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद इजरायल ने बैरूत में एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया था। इस ऑपरेशन के एक दिन बाद ही हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई थी। तब ईरान ने इजरायल पर हमला करने की कसम खाई थी, और अगर अब ईरान हमला करता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजरायल को जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी है। इजरायल ने हत्या की जिम्मेदारी की ना तो पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है, जिसे लेकर किर्बी ने यह भी दावा किया है कि ईरान के हमले गाजा डील को प्रभावित भी कर सकते हैं, जो 15 अगस्त से शुरू होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि गाजा डील में अपनी वार्ता के लिए इजरायल भी एक डेलीगेशन भेजेगा। हालांकि हमास ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इन सब के बीच पेंटागन का एक बयान सामने आया है। पेंटागन ने कहा है कि रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने मध्य पूर्व में एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी की तैनाती की है और अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अपनी तैनाती में तेजी लाने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन अमेरिकी रक्षा से जुड़े अधिकारी की माने तो लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वर्तमान में दक्षिण चीन सागर के बेहद करीब है और मध्य पूर्व तक पहुंचने में 1 सप्ताह से अधिक वक्त लग सकता है। इधर अमेरिका के ईरानी हमले के दावे के बीच इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का भी बयान सामने आया है। गैलेंट ने कहा है कि इजरायल अपनी सुरक्षा को लगातार मजबूत कर रहा है। वहीं अमेरिका के दावे के बीच यूरोपीय देशों ने भी ईरान को चेतावनी दे दी है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त बयान जारी किया है और ईरान को इजरायल पर हमला न करने की चेतावनी दी है। साथ ही क्षेत्र को पूर्ण युद्ध में धकेलने से बचने का भी आह्वान किया गया है। अब आपको बताते हैं कि संयुक्त बयान में उनकी तरफ से क्या कहा गया है। संयुक्त बयान में उन्होंने कहा है कि हम क्षेत्र में बढ़ते तनाव से बेहद चिंतित हैं। हम तनाव को कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट हैं। यूरोपीय देशों ने अपने बयान में ईरान को बड़ी चेतावनी भी दी है। इन देशों ने कहा कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो उसे ऐसी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा जो शांति और स्थिरता को खतरे में डालती हैं।